हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूड रिजर्व्स इन एल्गी यानी कि शैवालों में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ। एल्गा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स और कॉल्ड फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स एंड रिजर्व फूड मटीरियल्स। एल्गीज को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उनके पिगमेंट्स यानी वर्णक और संचित खाद्य पदार्थों के आधार पे। फर्स्ट हम लेते हैं क्लोरोफाइटा। दे हैव ग्रासी ग्रीन कलर। क्लोरो मीन्स जिनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये ग्रीन कलर के एल्गा होते हैं। 4 पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन देम। दीज आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। इन शैवालों के अंदर क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग हरा होता है, इसलिए हम इन्हें ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल भी कहते हैं। पायरिनॉइड इज प्रेजेंट इन दैम। इनके अंदर पायरिनॉइड पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है। मोटाइल सेल्स हैव 2 to 4 flagella. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमी और ऊगैमी। इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में पाया जाता है और इनमें मोटाइल सेल्स जो होती है उनमें 2 से 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी या अनाइसोगैमी समयुग्मन अथवा असमयुग्मन के द्वारा संपन्न होता है। ज़ैंथोफाइटा, दे आर येलो ग्रीन इन कलर। इनका जो कलर है वो येलोइश ग्रीन कलर होता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फूड रिजर्व इज ऑयल। इनका जो मुख्य संचित खाद्य पदार्थ है वह वसा या ऑयल, जिसे हम कहें वसीय तेल होता है। स्टार्च इज एब्सेंट। इनमें स्टार्च अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस इन नेचर, यानी कि इनके अंदर जो लैंगिक जनन की विधि है वो समयुग्मन प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल वाउचेरिया। नेक्स्ट इज कैरोफाइटा। द प्लांट बॉडी हैज इरेक्ट ब्रांचेस। दीज branches have nodes and internodes. Pigments are chlorophyll A, B, carotene and xanthophyll. क्लोरोफाइटा जो ग्रुप है इसके जो कैरोफाइटा जो ग्रुप है इसके जो मेंबर्स हैं इनमें इरेक्ट ब्रांचेस पाई जाती हैं जो कि नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड रहती हैं। इनमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि पाए जाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एडल्ट प्लांट डेवलप्स प्रोटोनिमा स्टेज। इनके जो अडल्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार की अवस्था पाई जाती है जिसे हम प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स इज स्पाइरली कॉइल्ड्स। इनके जो एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, पुमड़ जिन्हें हम कहते हैं, वो विशेष प्रकार की आकृति होती है, कॉइल्ड होते हैं, यानी कि कुंडलित प्रकार के। स्पाइरली कॉइल्ड यानी कि सर्पिलाकार कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कारा। कारा जो है उसका पादप नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड रहता है और इनके अंदर जो जननांग बनते हैं वो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल के रूप में बनते हैं। बेसिलेरियोफाइटा जिन्हें हम डाइटन्स भी कहते हैं, दीज आर येलो, ग्रीन और गोल्डन ब्राउन। ये येलोइश ग्रीन या गोल्डन ब्राउन कलर के एल्गी हैं। पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट। इनमें पायरिनॉइड्स पाया जाता है। फूड रिजर्व इज फैट। इनमें जो संचित खाद्य पदार्थ है वो वसा के रूप में पाया जाता है। स्टार्च इज एब्सेंट। इनमें स्टार्च अनुपस्थित होता है। सेल वॉल कंटेन्स पैक्टिक सब्सटेंसेस विद सिलिका। इनकी सेल वॉल में पैक्टिक सब्सटेंसेस सिलिका के साथ पाए जाते हैं। दे हैव
2 ओवरलैपिंग वॉल्स, इनके अंदर 2 ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित वॉल्स पाए जाते हैं या पट पाए जाते हैं। एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड, इनमें एंडोस्पोर्स का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय यूनियन ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल पिन्यूलेरिया। पिन्यूलेरिया बैसिलेरियोफाइसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज फियोफाइटा, जिसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं फियोफाइटा को। दे हैव एक्सेसिव ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, इनमें फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इनका रंग ब्राउन या भूरे रंग का हो जाता है, जिसके कारण इन्हें भूरे शैवाल या ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। फूड रिजर्व इज मैनिटोल्स, लैमिनेरियन एंड फैट्स, इनके अंदर संचित खाद्य पदार्थ मैनिटोल व लैमिनेरियन एवं वसा के रूप में पाया जाता है। दे हैव लार्ज बॉडी साइजेस, इनके जो शैवाल है इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स हैव 2 अनइक्वल फ्लैजिला, इनकी जनन कोशिकाओं में 2 असमान प्रकार की फ्लैजिला या कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमी और ऊगैमी, इनमें लैंगिक जनन समयुग्मन अथवा ऊगैमस प्रकार का होता है। इसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया। नेक्स्ट है रोडोफाइटा, जिन्हें हम रेड एल्गी भी कहते हैं। दे कंटेन रेड पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन एंड ब्लू पिगमेंट फाइकोसाइनिन, इनमें ये जो 2 पिगमेंट्स है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट, इनमें पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं। फूड रिजर्व इज फ्लोरिडियन स्टार्च, इनके अंदर जो मुख्य संचित खाद्य पदार्थ है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लैजिला आर एंटायरली एब्सेंट, इनके संपूर्ण जीवन काल में इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ऊगैमस टाइप, इनमें लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है। स्पेशल स्पोर्स कार्पोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दैम, इनमें विशेष प्रकार के बीजाणु जिन्हें हम कार्पोस्पोर्स कहते हैं, जिनका निर्माण कार्पोस्पोरेंजियम में होता है, का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। इसके अतिरिक्त इनमें टेट्रास्पोर, कार्पोस्पोर, जूस्पोर आदि 4 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। ये काफ़ी एडवांस टाइप की एल्गी मानी जाती है, रेड एल्गी। नेक्स्ट आता है यूग्लिनोफाइटा। देयर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटीन। फूड रिजर्व्स इज पैरामाइलन स्टार्च और फैट्स, इनका जो संचित खाद्य पदार्थ है वो पैरामाइलन स्टार्च या फैट होता है। ऑल द मेंबर्स आर नेक्ड, यानी कि इनके जो सदस्य हैं इस शैवाल समूह के उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे हैव 1 to 3 फ्लैजिला, इनमें 1 से 3 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सेल्स डिवीज़न, इनमें जनन कोशिका विभाजन के द्वारा अलैंगिक या हम कहें कायिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, इनके अंदर लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना शैवाल के अंदर अगर हम बात करें तो पैरामाइलोन या वसा संचित खाद्य पदार्थ के रूप में पाई जाती है और इनमें सेल वॉल का भी अभाव होता है। इनमें केवल 1 से लेकर 3 तक जो ब्लीफेरोप्लास्ट होती हैं वहाँ से फ्लैजिला या कशाभिका निकलती है और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनुपस्थित होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक जनरल लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि किस तरीके से शैवाल के विभिन्न सदस्यों को समूहों में बांटा गया है ऑन द बेसिस
ऑफ देयर पिगमेंट्स एंड फूड रिजर्व, यानी कि उनमें पाए जाने वाले संचित खाद्य पदार्थ एवं उनके वर्णकों के आधार पे उन्हें किस प्रकार अलग अलग समूहों में बांटा गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।